मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम चर्चा करेंगे साल्ट लवण के बारे में। अभी तक हमने एसिड और बेस, अम्ल और क्षार की विशेषताएं और अभिक्रियाएं पढ़ ली थी और पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे कि लवण कहा किसे जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय साल्ट, और कैसे बनता है। पीछे हमने एक रिएक्शन देखी होगी, रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया। उसमें क्या था, एसिड और बेस मिलकर के साल्ट और वाटर बना रहे थे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। ये बेस है, क्षारक है, ये अम्ल है। ये OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा और एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। दोनों मिलकर के, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के वाटर बना लेंगे। तो जो वाटर के साथ प्रोडक्ट था NaCl, ये साल्ट है, लवण। लवण बनता कब है, जब एक अम्ल और एक क्षारक दोनों विक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलकर के वाटर बना देते हैं। तो बाकी दोनों जो मेटल और नॉन मेटल रह जाती है वो साल्ट बनाती है। अब साल्ट में क्या होता है, देखिए ये न्यूट्रल होता है, यानी ओवरऑल कोई चार्ज, कोई आवेश लवण के ऊपर नहीं होता, तो न्यूट्रल होता है और ये बनता है एसिड और बेस की रिएक्शन से। इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है हिंदी में, उदासीनीकरण। बहुत बार एग्जाम में आता है ये, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है, उदाहरण से बताइए। तो देखिए ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन होगी कौन सी, जिसमें एक बेस और एक एसिड रिएक्ट करेगा, एक अम्ल और एक क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बना देते हैं, साल्ट एंड वाटर। उदासीनीकरण क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक पर जो है वो पॉजिटिव होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक पर धनावेश होता है, एक पर ऋणावेश होता है। जब दोनों मिलते हैं तो आवेश जो है वो बैलेंस हो जाता है और कुल आवेश यानी ओवरऑल नेट चार्ज जो है वो 0 के आसपास या 0 हो जाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है, द रिएक्शन इन विच acid and base reacts to form salt and water। एग्जाम्पल इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हो NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक परस्पर मिल करके लवण और जल बना देते हैं, वह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण ये है NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। तो यहां से साल्ट बनते हैं। अब साल्ट जो रिएक्शन करने वाला एसिड और बेस होता है, उसकी प्रॉपर्टी पर यानी उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि कितना वीक एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उस बेस पर साल्ट भी एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन जनरली हमारे सिलेबस में साल्ट के एग्जांपल, डेफिनेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तक दिया गया है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ ली। अब एक टर्म पढ़ते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी सूचक क्या होते हैं, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, सूचक यानी जो हमें सूचना देता है। तो इंडिकेटर कौन से सूचक होंगे, हमें सूचना किस बात की मिलेगी, इस चैप्टर में अम्ल और क्षारक के बारे में। तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें किसी विलयन के बारे में बताते हैं कि यह विलयन क्षारीय है या अम्लीय है, बेसिक है या एसिडिक है। इंडिकेटर सूचक क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस that tells about the
नॉलेज अबाउट द एसिडिक और बेसिक नेचर, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी वे पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है, वह पदार्थ जो किसी विलयन की क्षारीय या अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है सूचक कहलाता है। अब सूचक मुख्य रूप से हमारे पास 3 होते हैं, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल फथेलिन, फिनोल फथेलिन। ये कंपाउंड यानी लगभग सॉल्यूशन होते हैं और एक लिटमस पेपर होता है। अब ये तीनों हमें बताते हैं कि हमारे पास जो कोई विलयन है, कोई सॉल्यूशन है, वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। देखिए कैसे पता चलता है। पहला टेस्ट हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था। लिटमस पेपर के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन आ जाए तो लिटमस पेपर लाल हो जाता है, अगर बेसिक आ जाए तो लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तो वही हम यहां करेंगे। इंडिकेटर हमें सूचक कौन सा दिए, इफेक्ट ऑफ एसिड और इफेक्ट ऑफ बेस, इफेक्ट ऑफ बेस, यानी वो सूचक अम्ल का प्रभाव और क्षारक का प्रभाव। पहला इंडिकेटर लिटमस पेपर, लिटमस पेपर एसिड के इफेक्ट में क्या होता है, रेड हो जाता है, टर्न इनटू रेड यानी लाल हो जाता है। बेस में टर्न इनटू ब्लू नीला हो जाता है। लिटमस पेपर से कैसे जांच करेंगे कि कोई सॉल्यूशन जो दिया है उसके अंदर अगर लिटमस पेपर लगाएंगे या उस सॉल्यूशन की कुछ बूंदे हम लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाए तो एसिडिक है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाए तो बेसिक है, अम्लीय क्षारीय है। दूसरा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज में अगर एसिड है यानी मिथाइल ऑरेंज लेकर के सॉल्यूशन है ये एक तरह का, मिथाइल ऑरेंज के ऊपर एसिड की बूंदे डाल दे, अम्ल की बूंदे डाल दे तो ये रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। अगर बेस क्षारक की बूंदे डालें, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो ये येलो हो जाता है। ये सेकंड टेस्ट मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में अगर हम अम्ल की बूंदे डालें तो लाल हो जाता है और बेस क्षारक की बूंदे डाल दे उसमें तो येलो हो जाता है। थर्ड है फिनोल फथेलिन, फिनोल फथेलिन के केस में अगर एसिड है, हमने उस पर एसिड की कोई बूंदे डाली तो यह कलरलेस हो जाता है, रंगहीन, कोई रंग नहीं रहता उस पर। अगर हमारे पास फिनोल फथेलिन है, हमने उस पर कोई सॉल्यूशन डाल दिया, हमें नहीं पता वो एसिडिक है या बेसिक है, हमने उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन डाल दिया और फिनोल फथेलिन कलरलेस हो गया, रंगहीन हो गया तो वो एसिड होगा। अगर ये लाइट पिंक हल्का गुलाबी हो जाता है तो वो बेसिक होगा। ये 3 टेस्ट हमारे पास, 3 इंडिकेटर हैं चेक करने के लिए कि हमें जो सॉल्यूशन दिया गया है उसका नेचर, उसकी प्रकृति एसिडिक है, अम्लीय है या क्षारीय है, बेसिक है। तो ये तीनों इंडिकेटर आपने याद करनी। कौन सा इंडिकेटर एसिड के केस में क्या होगा, बेसिक के केस में क्या होगा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद हम चैप्टर को एंडिंग की ओर ले चलेंगे, सेकंड चैप्टर को। कुछ 5-7 कंपाउंड होंगे हमारे पास, मुख्य यौगिक, उनके बारे में 3 चीजें हम पढ़ेंगे कि वो बनते कैसे हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ब्लीचिंग पाउडर है, ये कंपाउंड पढ़ेंगे, वो कैसे बनते हैं, उनका यूज क्या होता है,
ये उसकी विशेषता क्या होती है, ये चीजें हम उसके बारे में पढ़ेंगे।